नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जीके ट्रिक पर। और आज का जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन इस वीडियो में देखेंगे, जो रीट, सेकंड ग्रेड, राजस्थान हाई कोर्ट सभी भर्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इनको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, सारे फैक्ट आपको समझ में आ जाएंगे। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे इनमें से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप जरूर देख लें। आपकी सारी चित्रकला जो है वो एक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। यस, पहले है कि वर्ष 1991 में आनंद कुमार स्वामी के द्वारा उनकी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। तो जो आनंद कुमार स्वामी है उनकी पुस्तक कौन सी थी? राजपूत पेंटिंग जो उनकी पुस्तक थी, उसमें सर्वप्रथम जो है चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। ये पुस्तक कब लिखी थी उन्होंने? 1916 में। तो इसमें कितने प्रकार बताए? राजस्थान पेंटिंग में कितने प्रकार बताए चित्रकला के? एक तो मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। 4 स्कूलें बताइए। अब 4 स्कूलों का भी डिवाइडेशन किया है इन्होंने। तो पहली है इसमें मेवाड़ में चावंड, दूसरी है उदयपुर, तीसरी है नाथद्वारा, चौथी है देवगढ़ और शाहपुरा। ये शैली किसमें आती है? मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है मारवाड़ स्कूल में कौन सी आती है? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली और गानेराव शैली। ये किसके अंदर आती है? मारवाड़ शैली के अंतर्गत। नेक्स्ट है ढूंढाड़ स्कूल। अब ढूंढाड़ स्कूल में कौन सी आती है? आमेर स्कूल, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी। ये किसकी में आती है? ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है बूंदी। तो बूंदी में जो है मतलब हाड़ौती शैली, उसमें कौन सी आती है? बूंदी शैली आती है, कोटा शैली आती है और झालावाड़ शैली किसके अंतर्गत आती है? हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है। तो एक एक को अपन देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले मारवाड़ स्कूल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं मारवाड़ से। मारवाड़ स्कूल जो है उसमें पहली शैली कौन सी आई? किशनगढ़। किशनगढ़ शैली के प्रवर्तक कौन थे? राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह। ये कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट। यस, तो जो किशनगढ़ चित्रशैली के जो राजा कौन थे? राजा सावंत सिंह थे। उनको क्या बोलते हैं? नागरदास भी कहते हैं। और प्रमुख चित्र जो है किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? बनीठनी चित्र, जो 1973 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। बनीठनी चित्र जो है उस पर जो 1973 में डाक टिकट जारी हुआ था। और चित्रकार कौन कौन से हैं किशनगढ़ चित्रशैली के? चित्रकार कौन कौन से हैं? तो उसमें आएगा निहाल चंद, मोरध्वज, मूलराज, सूरध्वज, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम। ये जो सभी चित्रकार है वो किस चित्रशैली के हैं? तो किशनगढ़ चित्रशैली के चित्रकार है ये सभी। नेक्स्ट घाणेराव शैली देख लेते हैं, एक तरफ से देखते चलते हैं क्योंकि बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो एक तरफ से देखते चलते। तीसरी है घाणेराव चित्रशैली। उसमें है जो नारायण छज्जू कृपाराम द्वारा जो चित्रकला की नवीन शैली का विकास किया गया था। घाणेराव चित्रशैली का विकास किसने किया था? नारायण छज्जू और कृपाराम द्वारा। नेक्स्ट चित्रशैली देख लेते हैं। पहले बीकानेर चित्रशैली देख लेते हैं। तो बीकानेर जो चित्रशैली है उसके प्रवर्तक कौन है? राय सिंह। बीकानेर चित्रशैली के प्रवर्तक कौन है? राय सिंह। इसकी विशेषता क्या है कि मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है बीकानेर चित्रशैली पर। उस्ता कला, मतेहना कला और चित्रकारों के नाम व दिनांक अंकित है। यहाँ पे क्या बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है, मतेहना कला प्रसिद्ध है और चित्रकारों के नाम और दिनांक अंकित मिले हैं बीकानेर चित्रशैली में। स्वर्ण काल जो है अनूप सिंह का काल जो है बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, चित्रकार कौन कौन से बीकानेर चित्रशैली के? इनको आप इंपॉर्टेंट लगा कि याद जरूर कर लिया करो चित्रकारों को, कुछ चित्रकारों से क्वेश्चन जरूर बन रहा है। 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में 3 तो बीकानेर चित्रशैली का दे देंगे और चौथा मान लो जयपुर इसका दे दिया, किशनगढ़ चित्रशैली का। तो आपको पहचान क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीकानेर चित्रशैली का चित्रकार नहीं है। तो 3 तो बीकानेर का दे दिया इसने और 1 दे दिया किशनगढ़ का। तो आपको फिर पहचानना होगा कि कौन सा बीकानेर चित्रशैली का चित्रकार नहीं है। तो आपको चित्रकारों के नाम याद करना जरूरी है। ठीक है, तो इसके चित्रकारों में देखते हैं अपन। तो इसका चित्रकारों में है अली रजा, रुकनुद्दीन, रामलाल और असीर खां और चंदू खां। ये सभी क्या है? बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जयपुर चित्रशैली। जयपुर चित्रशैली वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे।
ठीक है। जो जोधपुर चित्रशैली के जो प्रवर्तक है वो कौन है? सॉरी, जोधपुर चित्रशैली के प्रवर्तक कौन है? राव मालदेव जो है जोधपुर चित्रशैली के प्रवर्तक है। और जसवंत सिंह के समय मुगल शैली का प्रभाव, जसवंत सिंह के समय क्या है, जोधपुर चित्रशैली पे मुगल प्रभाव पड़ा था। और मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र चित्रित किए गए थे जोधपुर चित्रशैली में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इनको याद रखना जरूरी है। आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट मेंस की लेवल 1, लेवल 2 या फिर सेकंड ग्रेड, हाई कोर्ट या जो भी आने वाले एग्जाम है, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लिया करो, जिससे जैसे नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो जोधपुर चित्रशैली की बात कर रहे हैं तो उसमें है प्रमुख चित्रकार, देखते आगे। तो प्रमुख चित्र जो किस किस के बने हुए हैं, तो डोला मारू का बना हुआ है, पंचतंत्र का, नाथ चरित्र का, और भागवत चित्रण जो किया गया है किसमें, जोधपुर चित्रशैली में। ठीक है, भागवत चित्र जो किसमें, जोधपुर चित्रशैली में किया गया, याद रखिएगा। चित्रकार कौन कौन से जोधपुर चित्रशैली के चित्रकार, तो वीर जी, नारायण दास भाटी, किशन दास भाटी, अमरदास, कालूराम, रामा, नाथा और शिवदास, छज्जू और शेपू, ये सभी जो चित्रकार है वो किस चित्रशैली के हैं, तो याद रखिएगा ये है जोधपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है नागौर चित्रशैली। नागौर चित्रशैली जो है उसकी विशेषता क्या है कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है इसमें। इंपॉर्टेंट है, एक ही फैक्ट है लेकिन वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस चित्रशैली में हुआ है, तो आप याद रखिएगा नागौर चित्रशैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है जैसलमेर शैली। तो जैसलमेर शैली के प्रवर्तक कौन है? जैसलमेर चित्रशैली के प्रवर्तक है हरराज तथा मूलराज जो है जैसलमेर चित्रशैली के प्रवर्तक है, याद रखिएगा। हरराज तथा मूलराज जो है जैसलमेर चित्रशैली के चित्रकार हैं। आगे प्रमुख चित्र जो किसके चित्रित हुए जैसलमेर चित्रशैली में, वो मुमल के चित्र जो है चित्रित हुए जैसलमेर चित्रशैली के अंतर्गत। आगे इसकी विशेषता देखते हैं जैसलमेर चित्रशैली की, तो उसमें क्या है, विशुद्ध स्थानीय शैली, किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा इस पे। जो जैसलमेर चित्रशैली है उस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, जिसपे किसी भी मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है तो इस पे किसी शैली का भी प्रभाव नहीं पड़ा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत कितनी 4 स्कूलें हैं, तो उनको देख लेते हैं एक एक करके। मेवाड़ स्कूल, तो मेवाड़ स्कूल में पहली कौन सी है, चावंड या उदयपुर चित्रशैली। कौन सी है, चावंड या उदयपुर चित्रशैली। तो प्रवर्तक कौन है इसके, चावंड या उदयपुर चित्रशैली के प्रवर्तक कौन है, तो अमर सिंह प्रथम के समय जो है, अमर सिंह प्रथम का जो काल है वो चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल भी कहलाता है। और जो चावंड चित्रशैली के प्रवर्तक कौन है, अमर सिंह प्रथम। प्रमुख चित्र जो है रागमाला, गीत गोविंद चित्रित हुए हैं चावंड चित्रशैली के अंतर्गत। और स्वर्ण काल जो है महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल जो है वो चावंड या उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। और चित्रकार कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत, तो निसारुद्दीन, साहिबुद्दीन और मनोहर, ये चित्रकार जो है वो उदयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट है देवगढ़ चित्रशैली के प्रवर्तक कौन है, द्वारकादास चुंडावत जो है वो देवगढ़ चित्रशैली के प्रवर्तक है। और जो देवगढ़ चित्रशैली को जो प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो श्रीधर अंधारे को जो है देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, श्रीधर अंधारे को जो है देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। चित्रकार जो कौन कौन से हैं देवगढ़ चित्रशैली के चित्रकार, तो बख्ता, चोखा, कौला और बैजनाथ। कौन कौन से, बख्ता, चोखा, कौला और बैजनाथ जो है देवगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। आगे है नाथद्वारा शैली। नेक्स्ट कौन सी है, नाथद्वारा शैली। इसके प्रवर्तक कौन है नाथद्वारा शैली के, तो महाराणा राज सिंह जो है वो नाथद्वारा चित्रशैली के प्रवर्तक है, महाराणा राज सिंह। विशेषता क्या है इसकी, तो पिछवाई कला का चित्रण हुआ है नाथद्वारा चित्रशैली में, क्या है, पिछवाई कला का चित्रण हुआ है। और पिछवाई कला के लिए भी कोई नाथद्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। पिछवाई कला जो कपड़ों पर फट चित्रण वगैरह भी यहाँ पे किया जाता है नाथद्वारा राजसमंद में। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जो महिला चित्रकार कौन कौन से इंपॉर्टेंट बनता है, पुरुष चित्रकार तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन महिला चित्रकार को भी अपना याद रखना है कि नाथद्वारा चित्रशैली में क्या है, महिला चित्रकार भी है। वो ये कौन से हैं, कमला और इलायची। महिला चित्रकार कौन कौन से, तो कमला और इलायची जो है नाथद्वारा चित्रशैली की महिला चित्रकार है। नेक्स्ट है यहाँ पे शाहपुरा
शाहपुरा चित्रशैली। इसकी विशेषता क्या है कि फट चित्रण प्रसिद्ध है। शाहपुरा का क्या है, फट चित्रण प्रसिद्ध है। और फट चित्रण के जो प्रमुख कलाकार कौन है, वो श्रीलाल जोशी जो है फट चित्रण के प्रमुख कलाकार है। इंपोर्टेंट लगा लेगा, फट चित्रण का प्रमुख कलाकार कौन कौन है, तो श्रीलाल जोशी जो है फट चित्रण के प्रमुख कलाकार है। और ये कहाँ के थे, शाहपुरा के। आगे चलते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट है भी, इसको देख लेते हैं पहले। तो राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता किसको कहते हैं, राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता, तो मेवाड़ को क्या है, राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता कहते हैं। आगे देखते हैं, मेवाड़ चित्रकला का प्राचीन ग्रंथ। तो मेवाड़ चित्रकला का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है वो मेवाड़ चित्रकला का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। और चित्तौरा की ओवरी जो कहाँ पे, उदयपुर में। चित्तौरा ओवरी कहाँ पे है, उदयपुर में। ये इसका चित्रण किसने करवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया, चित्तौरा ओवरी का महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और सर्वाधिक मुगल प्रभाव जो किस शैली पर पड़ा है, तो जयपुर चित्रशैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा है। ये सारे फैक्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो मैं लास्ट में इनको क्लियर कर दूंगा, एक आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोलूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला चित्रित हुआ था, उसका चित्रण किसने किया था, तो निसार ने इसका चित्रण किया था, रागमाला चित्र का। नेक्स्ट है, मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल। मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जो है महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल जो है मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकला पर जैन शैली तथा गुजराती शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। किस पे, राजस्थानी चित्रकला शैली पर। इसका जैन शैली और गुजराती शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। किस पे, राजस्थानी चित्रकला पर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अपन ने मेवाड़ स्कूल देख लिया, ऊपर से देखते आते हैं ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं अपन ढूंढाड़ स्कूल। नेक्स्ट कौन सी है, ढूंढाड़ स्कूल देखते हैं। ढूंढाड़ स्कूल में पहले ही देखते हैं अपन आमेर शैली। ढूंढाड़ स्कूल में कौन सी है, आमेर शैली। आमेर शैली के जो प्रवर्तक कौन है, वो है मानसिंह। मानसिंह का काल को क्या है, आमेर चित्रशैली के जो प्रवर्तक माना जाता है, आमेर शैली का प्रवर्तक कौन है, मानसिंह। और प्रमुख चित्र जो है वो यशोधरा चरित्र, महाभारत का पार्शी अनुवाद, जिसमें क्या है रजमनामा जो लिखा हुआ है, रजमनामा का चित्रण कहाँ पे, आमेर में हुआ था, आमेर चित्रशैली में। और चित्रकार कौन कौन से हैं, हुक्मा, गोपाल, उदय और जीवन। ये चित्रकार किस चित्रशैली के है, तो आमेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अभी। नेक्स्ट चित्रशैली है वो है जयपुर चित्रशैली। नेक्स्ट कौन सी है, जयपुर चित्रशैली। जो प्रवर्तक कौन है, सवाई जयसिंह इसके प्रवर्तक है। प्रमुख चित्र जो है सवाई ईश्वरी सिंह का। प्रमुख चित्र किस किस के बने, तो सवाई ईश्वरी सिंह का और आदमकद पोर्ट्रेट जो प्रमुख चित्र बने हैं जयपुर चित्रशैली में। जयपुर चित्रशैली की अगर विशेषता की अपन बात करें, तो विशेषता में सवाई जयसिंह ने आमेर में सूरतखाना की स्थापना की। किसने की थी, सवाई जयसिंह ने सूरतखाना की स्थापना की थी। और सवाई राम सिंह ने महाराज स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, याद रखिएगा, ये यहाँ पे महाराज स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो है, इसकी स्थापना किसने की थी, राम सिंह ने, सवाई राम सिंह ने इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इसकी स्थापना राम सिंह द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन चित्रकार, देखते हैं इसके चित्रकार है इसके, तो साहिब राम, हीरानंद, रामजी दास, शालिग्राम, नंदराम और मूलचंद और हुक्मा जो है इसके प्रमुख चित्रकार रहेंगे। आगे देखते हैं उनेरा चित्रशैली। उनेरा चित्रशैली जो है जयपुर और बूंदी चित्रशैली का मिश्रण है। इसमें जयपुर का और बूंदी चित्रशैली का मिश्रण है, क्योंकि दोनों जिलों के मध्य आती है उनेरा चित्रशैली। और चित्रकार जो है इसके चित्रकार कौन कौन से हैं, तो चित्रकार की बात करें तो धीमा, मीरबख्श, काशी और राम लखन जो चित्रकार है वो किसके हैं, उनेरा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट चित्रशैली देख लेते हैं अपन अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली देखते हैं, तो अलवर चित्रशैली के अंतर्गत अपन देखेंगे तो प्रवर्तक देखेंगे। प्रवर्तक जो है कौन है, प्रताप सिंह जो है अलवर चित्रशैली के प्रवर्तक है। और स्वर्ण काल जो है विनय सिंह का काल जो है अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। प्रमुख चित्र कौन से चित्रित हुए, तो गुलिस्ता का चित्रण हुआ है इसमें अलवर चित्रशैली में। विशेषता की बात करें, अलवर चित्रशैली की विशेषता की अगर बात करें तो ईरानी, मुगल,
जयपुर शैली का समन्वय, वेश्याओं के चित्र और योगासन के चित्र किसमें, अलवर चित्रशैली में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है चित्रकार। चित्रकार कौन कौन से अलवर चित्रशैली में, तो बलदेव है, गुलाम अली है। कौन कौन चित्रकार है, तो बलदेव, गुलाम अली, छोटे लाल, बख्शाराम, नंदराम और जमनालाल। ये किस चित्रशैली के चित्रकार है, तो ये अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। आगे देखते हैं शेखावाटी चित्रशैली देखते हैं। वो है भित्ति चित्रण, यानी कि जो फ्लक्स ऑफ पेंटिंग के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। ये जो शेखावाटी चित्रशैली की विशेषता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत अपन देखते हैं पहले कोटा चित्रशैली देखते हैं। उसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक कौन है कोटा चित्रशैली के, वो है महाराव राम सिंह जो है कोटा चित्रशैली के प्रवर्तक है। और स्वर्ण काल जो है उमेश सिंह का जो काल है वो कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। और विशेषता की अगर बात करें अपन, तो कोटा चित्रशैली में उमेश सिंह द्वारा सुअर के शिकार तथा राणे द्वारा शिकार के दृश्य का चित्रण किया गया है। किसमें, कोटा चित्रशैली में। शिकार के दृश्यों का चित्रण किस चित्रशैली में हुआ है, तो हाड़ौती में कोटा चित्रशैली में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। ठीक है, चित्रकारों की बात करें तो डालू, गोविंद राम, रघुनाथ, नूर मोहम्मद, डालू राम, लच्छी राम और गोविंद राम, ये जो सभी राम जो है वो चित्रकार किसके होंगे, तो कोटा चित्रशैली के चित्रकार हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली के प्रवर्तक कौन है, उमेश सिंह जो बूंदी चित्रशैली के प्रवर्तक है। और चित्रशाला जो उमेश सिंह के नाम पे चित्रशाला भी, और राव छत्रसाल जो यहाँ पे रंगमहल है। और विशेषता क्या है बूंदी चित्रशैली की, तो पशु पक्षियों का चित्रण दक्षिण शैली का प्रभाव है। यहाँ पे क्या है बूंदी चित्रशैली की विशेषता क्या है, तो पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है यहाँ पे, और दक्षिण शैली का प्रभाव पड़ा है बूंदी चित्रशैली पे। और चित्रकार कौन है, तो रामलाल जो है बूंदी चित्रशैली का प्रमुख कलाकार है, चित्रकार है। और नेक्स्ट है झालावाड़ शैली। झालावाड़ शैली, झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला के भित्ति चित्र और भित्ति चित्रों की प्रधानता है। यहाँ पे रामलीला की भित्ति चित्रों की प्रधानता कहाँ पे, झालावाड़ में। तो झालावाड़ में राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला और रामलीला की भित्ति चित्रों की प्रधानता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान के आधुनिक चित्रकार, तो राजस्थान के आधुनिक चित्रकार उनके देख लीजिए एक बार, तो राम गोपाल विजयवर्गीय जो क्या है, एकल चित्र प्रदर्शनी इन्होंने प्रारंभ की थी, राम गोपाल विजयवर्गीय ने। और बूढ़ सिंह शेखावत जो है वो राजस्थानी जनजीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है। किसने, बूढ़ सिंह शेखावत ने। नेक्स्ट है परमानंद चोइल जो है इनको क्या बोलते हैं, बेसों का चित्रा इनको कहा जाता है, परमानंद चोइल को। और सौभाग्यमल गहलोत जो है इनको नील का चित्रा भी कहा जाता है, सौभाग्यमल गहलोत को। तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट है जगमोहन माथोड़िया जो है इनको श्रावण का चित्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है देवकीनंदन शर्मा को जो है पशु पक्षी चित्रण का जनक मानते हैं, पशु पक्षी चित्रण का जनक। और नेक्स्ट है सुरजीत कौर, इनके चित्र जो है जापान के फुफोका संग्रहालय में संग्रहित हैं। फुफोका संग्रहालय में जो संग्रहित चित्र किसके हैं, तो सुरजीत कौर के। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वो मैं आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 77 33 01 31 79। आप इन पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और लिख देना हमें चित्रशैली की पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।